रूस के ब्रयांस्क में यूक्रेन ने विध्वंसक हमला कर दिया है। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स प्लांट पर यह बड़ा हमला किया गया। हमले में धू धू कर जल गया पूरा का पूरा प्लांट। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर यह जोरदार हमला यूक्रेन की तरफ से। रूस के ब्रयांस्क में यह बड़ा हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए। तो देखिए TV9 भारतवर्ष पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें ब्रयांस्क में हुए हमले की आपको दिखा रहे हैं और बहुत करीब से ये तस्वीरें ली गई हैं। इन तस्वीरों में आप देखिए कैसे पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक प्लांट धू धू कर जल रहा है। ऊंची ऊंची आग की लपटें आसमान तक जाती हुई नजर आ रही हैं। ये बहुत बड़ा हमला था, खासा नुकसान हुआ है। पूरा का पूरा प्लांट जलकर तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है। अब किसान बिजली खरीदेंगे नहीं बल्कि बेचेंगे, तो कैसे मिलेगा पीएम कुसुम योजना का लाभ? जानने के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। यूक्रेन का ये बड़ा हमला रूस के ब्रयांस्क इलाके में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर। यूक्रेन का रूस पर हाहाकारी अटैक। ब्रयांस्क में ताबड़तोड़ ड्रोन अटैक को अंजाम दिया गया है यूक्रेन की तरफ से। यानी मायने क्या है इस खबर के? मायने ये कि यूक्रेन के ज़ेलेंस्की के हौसले हाई नजर आ रहे हैं, बुलंद नजर आ रहे हैं। ताबड़तोड़ अटैक किया गया है, रूस के ब्रयांस्क इलाके को निशाना बनाया गया है। ये दूसरा एक्सक्लूसिव वीडियो ताजा हमले का आपको दिखा रहे हैं। ब्रयांस्क में यूक्रेन ने किस तरह से एक के बाद एक बैक टू बैक ड्रोन अटैक करके दहला दिया है ब्रयांस्क को। ये आप देखिए, तस्वीरें आपके सामने हैं, ताजा हमले की तस्वीरें इस वक्त TV9 भारतवर्ष एक्सक्लूसिवली आपके सामने रख रहा है। और ब्रयांस्क से ही जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो अपने आप में हाहाकारी हैं। ड्रोन अटैक से दहल गया है पूरा ब्रयांस्क। हमले के बाद ब्रयांस्क में जगह जगह धुएं का गुबार नजर आ रहा है। अब तीसरी एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है, ये देखिए। ब्रयांस्क में यूक्रेन के हमले के बाद किस तरह के हालात हैं, इसका अंदाजा आप इन तस्वीरों को देखकर लगा सकते हैं। TV9 भारतवर्ष आपको एक्सक्लूसिवली इन ताजा हमलों की तस्वीरें दिखा रहा है। ब्रयांस्क को दहला दिया है यूक्रेन ने। बैक टू बैक ड्रोन अटैक किए गए, इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया और जगह जगह देखिए किस तरह से जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ और सिर्फ धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आएंगी। और रूस के रियाजान शहर पर भी हमला किया गया है। ऑयल रिफाइनरी को यहां पर यूक्रेन ने निशाना बनाया। यह एक बहुत बड़ा ड्रोन अटैक था। यह देखिए तस्वीरें, ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया है और बड़ा ड्रोन अटैक यहां पर यूक्रेन ने अंजाम दिया है। रूस के रियाजान शहर पर यह जोरदार हमला बोला गया, जिसके बाद चारों तरफ हाहाकार मच गया, लोग दहशत ज़दा हो गए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। सड़क पर देखिए जो लोग उस वक्त मौजूद थे, जो गाड़ियां वहां से गुजर रही थीं, लोगों को भी लगा कि अचानक ये क्या हो गया है। रूस का ये रियाजान शहर है जहां पर जोरदार हमला हुआ। एक ऑयल रिफाइनरी यहां पर मौजूद थी जो कि पूरी तरह से तबाह हो गई है इस ड्रोन अटैक में। ऊंची ऊंची आग की लपटें उठती हुई साफ तौर पर इस वीडियो में भी नजर आ रही। और देखिए एक और ताजा जानकारी मिल रही है यूक्रेनी हमले को लेकर। यूक्रेनी हमले में थर्मल पावर भी तबाह हो गया है। थर्मल पावर प्लांट, रूस का रियाजान थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया है। ये एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो यूक्रेन की तरफ से जो ताबड़तोड़ अटैक किए गए रूस के अंदर, वो देखिए अब उनसे जुड़ी जो डिटेल्स हैं वो सामने आ रही हैं। थर्मल पावर प्लांट भी पूरी तरह से तबाह हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। ये वहीं की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। रियाजान थर्मल पावर प्लांट तबाह हो गया है। रूस पर यूक्रेन का ये बहुत बड़ा विध्वंसक अटैक था। ब्रयांस्क में यूक्रेन का बहुत बड़ा अटैक हुआ है। यूक्रेन का ड्रोन से ताबड़तोड़ अटैक
ब्रियांस्क में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर हमला हुआ। रूस के रियाजान शहर पर भी ड्रोन अटैक हुआ है। यानी ब्रियांस्क और रियाजान, ये दो शहर इस बार हमलों में यूक्रेन के निशाने पर रहे। रियाजान में ऑयल रिफाइनरी पर बड़ा हमला किया गया। रूस के कई दूसरे शहरों पर भी हमले की खबर है। यूक्रेनी हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ है। हर तरफ तबाही और बर्बादी के निशान इस वक्त बिखरे हुए नजर आ रहे हैं। दूर दूर तक धुएं का गुबार और आग की लपटें नजर आ रही हैं। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में तमाम खास मेहमान मौजूद हैं इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए। मेजर जनरल संजय सॉय हमारे साथ मौजूद हैं, सीडीआर अतुल भारद्वाज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एयर कॉमोडोर एसपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हमारे सहयोगी मनीष झा भी हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं। मनीष, ये हो क्या रहा है? मतलब रूस को एक के बाद एक, बैक टू बैक इतने बड़े जख्म दिए जा रहे हैं। ब्रियांस्क और रियाजान को जिस तरह से निशाना बनाया गया है, यूक्रेन की मंशा क्या नजर आती है? देखिए, फिलहाल अगर आप देखें तो रूस यूक्रेन सीमा पर स्थित ये सब शहर, कुर्स्क से लेकर आप देखें कुर्स्क, बेलगोरोद, ब्रियांस्क और फिर आखिर क्रीमिया तक, इन पर यूक्रेन अलग अलग तरह के तरीके से हमला कर रहा है। और इस वक्त जो आप थर्मल पावर स्टेशन पर जो अटैक देख रहे हैं, ये एक तरह का कोवर्ट ऑपरेशन है कि जिसमें आप कभी ड्रोन के जरिए अटैक करते हैं या फिर कभी एक छोटा वहाँ पर जो कुछ और लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनकी मदद से कुछ अटैक कर देते हैं। लेकिन किसी भी मिलिट्री एक्सपर्ट से अगर आप बात करें तो इससे यूक्रेन को कुछ होने वाला नहीं है। ये केवल पश्चिमी देश में हेडलाइन तो बन सकती है, लेकिन जेलेंस्की को इससे 1 इंच जमीन वापस नहीं मिलने वाली है। जेलेंस्की के सामने आज की तारीख में 3 चुनौतियां हैं। पहली चुनौती उनको खुद अपनी गद्दी बचाए रखने की है। दूसरी चुनौती है कि ट्रंप का समर्थन हासिल करना कि इस यूक्रेन में हथियार मिलते रहे। और तीसरी चुनौती कि पुतिन और कितना आगे बढ़ जाएंगे, उसे रोकना, जो अब संभव दिखता नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि जेलेंस्की फिलहाल अभी इस स्थिति में है कि वो किसी तरह का दबाव दे सके। वो बस इंतजार कर रहे हैं कि जेलेंस्की इस स्थिति में नहीं है। संजय सॉय साहब, फिर हो कैसे ऐसा रहा है? एक के बाद एक इतने बड़े हमलों को अंजाम देना। ब्रियांस्क और रियाजान की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों के सामने रखी, हाहाकारी तस्वीरें। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है रशिया को। इससे तो व्लादिमीर पुतिन का गुस्सा और बढ़ेगा। नहीं, बिल्कुल समीर, ये जो देखा जाए तो जो रिफाइनरी पर हमला है वो 3rd लार्जेस्ट रिफाइनरी है रशिया की और 470 किलोमीटर सीमा से अंदर है। यानी कि इतनी दूर अंदर आकर वो हमला करने में सक्षम है और बहुत बड़ा नुकसान करने में कामयाब हुए हैं। बिल्कुल, तो देखा जाए तो कुछ दिनों से जो फोकस चल रहा है वो दोनों एक दूसरे के एनर्जी सेक्टर पर अटैक कर रहे हैं, रशिया भी और यूक्रेन भी। एक तो सर्दी का मौसम है, दूसरा जिससे लड़ाई की क्षमता में लंबे समय तक लड़ने की क्षमता में असर पड़ता है। और तीसरी बात, ये रशिया की इकॉनमी को भी कहीं ना कहीं डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रशिया का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम है वो है ऑयल और आयरन ओर्स, जो खनिज पदार्थ होते हैं, इनके द्वारा इनको इनकम होती है। तो इसीलिए इनको जो अटैक करके साइकोलॉजिकल इफेक्ट, इकोनॉमी पर इफेक्ट और लड़ाई लड़ने की क्षमता को कमजोर करना, इन चीजों को बार बार किया जा रहा है। बिल्कुल सर, ये बहुत महत्वपूर्ण बात आपने बताई।